कभी कभी कुछ शब्द तीर की तरह चुभ जाते हैं, है ना? पर क्या एक कहानी उन जख्मों पर मरहम का काम कर सकती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक ऐसी बातचीत के जरिए जिसका असर बहुत गहरा था। जरा सोचिए, आप अपने ही घर में बैठे हैं और कोई रिश्तेदार बस ऐसे ही कह देता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। एक ऐसा फैसला जो आपके बारे में है, लेकिन आपसे पूछा तक नहीं गया। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जिस लड़की की शादी की बात हो रही है, उसकी उम्र है सिर्फ 15 साल। बस ये एक सच पूरे बात का मतलब ही बदल देता है। जो एक आम सी गपशप लग रही थी, वो अचानक बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बन जाती है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं उस बातचीत को जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। ये वो पल था जब बड़ी आसानी से कहे गए कुछ शब्द एक बहुत गहरा जख्म दे गए। अब रीना का जवाब सुनिए, बिल्कुल सीधा, एकदम शांत। वो तो बस एक फैक्ट बता रही थी, एक गलतफहमी दूर कर रही थी। ना कोई गुस्सा, ना कोई बहस, बस एक सीधी सी बात। और बस यहीं बात पलट गई। देखा आपने, मुद्दा अब शादी की उम्र का था ही नहीं। बात आ गई रीना की आजादी पर, उसकी परवरिश पर। एक सीधी सी बात को जबान लड़ाना बना दिया गया। खैर, बात खत्म हुई, मेहमान चले गए, लेकिन वो शब्द वहीं रह गए, हवा में तैरते हुए। और बाहर की दुनिया के शोर से दूर रीना अपने कमरे में अकेली उन्हीं शब्दों के बोझ तले दबकर रो रही थी। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? रीना का दर्द सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसे जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि उन शब्दों ने उसकी मां नलिनी की परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया था। उसे इस बात का दुख था कि लोग ये जानते भी नहीं कि उसकी मां उसे अकेले कैसे पाल रही है, और बस उंगली उठा दी। अब यहां से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। नलिनी ने रीना को डांटा नहीं, कोई लेक्चर नहीं दिया, नहीं नहीं, उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने अपनी बेटी के दर्द को समझा और उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए एक कहानी का सहारा लिया। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि जब शब्द घाव दे जाएं तो मरहम कैसे लगाया जाए? नलिनी का जवाब एक कहानी में छुपा था, एक ऐसा तरीका जो शायद किसी भी सलाह या उपदेश से कहीं ज्यादा असरदार होता। तो नलिनी बहुत प्यार से कहती है, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। और कहानी का नाम भी बड़ा मजेदार है, फ्लिप फ्लॉप। कभी चित कभी पट, मतलब जिंदगी के दो पहलू। ये सिर्फ एक कहानी नहीं होने वाली थी, ये एक सबक था। और बस हम एक कहानी के अंदर एक और कहानी में पहुंच जाते हैं। ये कहानी है सुनंदा की, एक ऐसी लड़की जिसने दुनिया को थोड़ी अलग नजरों से देखा था। तो कहानी के किरदार कौन कौन है? सबसे पहले सुनंदा, जो 15 साल की है, बिल्कुल रीना की उम्र की। फिर है उसकी छोटी बहन मीरा, 3 साल की। और फिर परिवार में एक नया मेहमान आता है, उसका चचेरा भाई रूहान। और यहीं सुनंदा की कहानी में वो मोड़ आता है जो रीना की कहानी से जुड़ता है। एक घटना, एक ऑब्जर्वेशन जो सुनंदा की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुनंदा ने एक बहुत बड़ा फर्क महसूस किया। जब उसकी बहन मीरा पैदा हुई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, शांत सा। लेकिन जब चचेरा भाई रूहान पैदा हुआ तो घर का माहौल ही बदल गया। एक अलग ही खुशी थी, एक सुकून था सबके चेहरों पर, एक ऐसा संतोष जो छिप ही नहीं रहा था। ये वो एहसास था जिसे सुनंदा ने अपने परिवार के चेहरों पर पढ़ा था। शब्द कहे नहीं गए थे, पर हवा में गूंज रहे थे। आखिरकार एक लड़का, जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। कहानी में इस एहसास को एक नाम दिया गया है, लाइसेंस। ये एक तरह का अनकहा पास था जो रूहान को जन्म से ही मिल गया था। मतलब परिवार के अंदर उसे शायद वो लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ेंगी जो सुनंदा को लड़नी पड़ती थी, पढ़ाई के लिए, बाहर जाने के लिए। उसके लिए रास्ता पहले से ही थोड़ा आसान। तो सवाल ये उठता है कि कुछ यादें इतनी गहरी क्यों होती हैं? क्यों कुछ बातें चाह कर भी भुलाई नहीं जाती? इसका जवाब हमारी यादों और हमारी चाहतों के कनेक्शन में छिपा है। और यही सुनंदा की कहानी का निचोड़ है। उसे कभी वो बराबरी, वो खुशी नहीं मिली जो उसने अपने भाई के जन्म के वक्त देखी थी। और शायद इसीलिए वो पल, वो एहसास उसकी याद में इतना गहरा बस गया। कहते हैं ना, इंसान अक्सर वही चीज सबसे ज्यादा याद रखता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। कहानी खत्म होती है और रीना एक सवाल पूछती है, एक बहुत जरूरी सवाल। क्या ये कहानी सच्ची है? ये सवाल हमें कहानी से निकालकर वापस असलियत में ले आता है। क्या सुनंदा सिर्फ एक कल्पना थी या उसकी तकलीफें असली थीं? और जवाब था हां, कहानी बिल्कुल सच्ची थी। सुनंदा कोई बनावटी किरदार नहीं थी,
वो नलिनी की स्कूल की सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी और इसीलिए नलिनी ने ये कहानी सुनाई। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं थी, ये किसी की असल जिंदगी थी, एक ऐसा दर्द जिसे नलिनी ने खुद अपनी दोस्त की आंखों में देखा था। और अब वो दर्द सीधे सीधे रीना की तकलीफ से जुड़ रहा था। और हम सुनंदा के इसी सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। मुझे वो बातें इतनी तफसील से क्यों याद हैं जिन्हें मुझे बहुत पहले भूल जाना चाहिए था। ये सवाल सिर्फ सुनंदा का नहीं है, ये शायद हम में से हर उस इंसान का है जो कभी चुपते हुए शब्दों की यादों के साथ जिया है। क्यों कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भरते? शायद इसलिए कि वो यादें हमें बार बार उस चीज़ की कमी का एहसास दिलाती हैं जिसके हम हकदार थे, बराबरी, सम्मान, अपनापन। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं।